नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज जो आपका टॉपिक रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक है वो अपना है क्लॉक। आप जानते हैं क्लॉक जो टॉपिक है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा ही पूछा जाता है इसमें लिए, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मतलब 2 से 3 क्लास में आपका टॉपिक फिनिश हो रहा होगा। बस थोड़ी सी पढ़ाई करिए इसके बारे में और आपका 1 नंबर आपके हाथों में है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको, बहुत मजेदार ट्रिक के साथ हम आपको इसको पढ़ाएंगे। कोई फॉर्मूला नहीं, हम आपको फॉर्मूले लिखाएंगे जो किताबों में लिखे हैं, लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ हम आपको क्या बताएंगे, इसकी ट्रिकें बताएंगे कि क्वेश्चन कितनी जल्दी बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं होता, कुछ 4-5 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उनके पहले टाइप बाय टाइप देखेंगे और फिर उन क्वेश्चन हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले दोस्तों हम इनके जान जाते हैं कि इनके टॉपिक में क्या क्या टाइप आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके टाइप पढ़ते हैं। क्लॉक में क्या क्या टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसके टाइप पढ़ लेते हैं। अगर इसके टाइप की बात करते हैं आपसे तो देखिएगा, जो पहला टाइप क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पूछा था वो सबसे पहले पूछा था इसमें एंगल निकालना। क्या होता है एंगल? दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। ध्यान से क्या लिखा, दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना, फाइंड द एंगल। बात समझ आ गया। पहला टाइप जो आपसे पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि बताइए 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा। या पूछेगा बताइए जब 8:10 हो रहा है उस समय दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, एक तो ये पूछेगा। और एक आपसे टाइम पूछेगा, बोलेगा बताइए जब 60 डिग्री कोण बन रहा होगा तब कितना टाइम होगा। तो टाइम भी पूछेगा, तो हम यहाँ टाइम लिख देते हैं सिंपल सा। क्या पूछेगा? आपसे टाइम पूछेगा। सबसे पहले तो आपसे एंगल, और दूसरा आपसे क्या पूछेगा? टाइम पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा? वह समय ज्ञात कीजिए, वह समय ज्ञात कीजिए जब 5 बजकर जब वह समय ज्ञात 5 व 6 के बीच 60 डिग्री कोण कब बनेगा। क्या लिखा हमने? 5 व 6 के बीच 60 डिग्री कोण कब बनेगा। तो कब का मतलब क्या हुआ? टाइम पूछा गया आपसे, तो क्या पूछेगा? टाइम आपसे पूछा जाएगा। जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्या पूछा जाएगा? वाटर इमेज और मिरर इमेज। ध्यान रखिएगा, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। ध्यान से क्या बोलेगा? एंड मिरर इमेज, मिरर इमेज यानी क्या बोलेंगे? वाटर में जल प्रतिबिंब, और ये क्या लिखा? जल प्रतिबिंब और घड़ी का दर्पण। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो चौथा टाइप क्वेश्चन आएगा हमारे पास, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? दो सुइयों का मध्य कोण। एक तो आपको कोण ज्ञात करना, दूसरा आपको टाइम ज्ञात करना होगा, और तीसरा आपको क्या ज्ञात करना? आपको वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। और अगला जो टॉपिक है इसको बोलते हैं फॉल्टी क्लॉक। फॉल्टी क्लॉक मतलब इसको ध्यान से पढ़ना होगा, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? घड़ियों का या सुइयों का, ध्यान से क्या लिखा? सुइयों का धीमा अथवा तेज होना। ठीक है, जैसे बोलेगा कि 2 घड़ी हमारे पास मान लो है, एक आप हाथ में बांधे और एक आपकी दीवार घड़ी है। बोला जाएगा सवाल में कि एक घड़ी जो प्रतिदिन, एक घड़ी जो पर घंटे या प्रतिदिन की बात करेगा, जो पर घंटे 5 मिनट की देरी चलती है, जो पर घंटे 5 मिनट की देरी चलती है, अगर इसको सुबह 8 बजे मिलाया गया तो बताइए दोपहर 3 बजे क्या समय हो रहा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉल्टी क्लॉक। ठीक है, घड़ियों का धीमा अथवा तेज होना। क्या बोला? घड़ियों का धीमा अथवा तेज होना। पास में ये 4 टाइप क्वेश्चन है, और इस 4 टाइप में हमारी जो फॉल्टी क्लॉक है ये अकेले 4 टाइप के क्वेश्चन बना रहा होगा। ठीक है, और परीक्षा की दृष्टि से जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से कमांड करनी होगी, और ये बहुत सिंपल से है। कुछ नियम है आपके 2-3, उनको आप पढ़िएगा और ये फॉल्टी क्लॉक आपका चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। ठीक है, फिर टाइम निकालना सीखेंगे,
अब फिर क्या सीखेंगे, वाटर इमेज और मिरर इमेज, बहुत छोटा टॉपिक है, और इसके बाद पॉलिटी क्लॉक। क्लियर हुआ? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले टाइप के क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, पहले टाइप के क्वेश्चन पर। अगर पहले टाइप क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम क्वेश्चन सिखाते हैं। जैसे मान लो एक हमने क्या लिया, एक हम यहाँ पे बना रहे हैं आपका घड़ी। पहले शेप में देखते हैं। हम लोग एक यहाँ पर घड़ी बनाते हैं। पहले देखिएगा, जैसे आपने घड़ी बनाई, यहाँ हमने लिख लिया कुछ, जैसे यहाँ लिखा 12, यहाँ लिखा हमने 12, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिख लिया 3, यहाँ लिखा है 9, ये हो गया 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7। क्या ये क्लॉक हो गई आपकी? ठीक है। सबसे पहले आप बताइए, अगर मान लो एक हमने पेन अपना ऐसे यहाँ रखा इस तरह से, और ऐसे दोबारा घूम के फिर से ही पहुंच जाए, फिर से ही पहुंच जाए। ध्यान रखिएगा एक चीज यहाँ पर, क्या मैंने बोला, जैसे मान लो आपकी ये सुई है यहाँ पर ऐसे, ये ठीक है, और ये दोबारा घूम के फिर से ही पहुंच जाए, तो कितना चक्कर लगा रही? तो आप कहेंगे 360। कितना लगा रही भाई? पूरा एक चक्कर कितने होता है? पूरा ऐसे एक चक्कर है, कितना हुआ? 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर 360 में हम किससे डिवाइड कर दें बताओ? एक घड़ी जो क्लॉक है इसमें कितने अंक होते हैं? तो आप कहेंगे 12 अंक होते हैं। अगर 360 में हम 12 से डिवाइड कर दें, 12 से, तो बताओ कितना आएगा? तो आप कहेंगे कितना आएगा भाई? आप कहेंगे 30 डिग्री आ रहा होगा। कितना आएगा? 30 डिग्री आ रहा होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि दो सुइयों के मध्य, सॉरी दो सुइयों बोल रहे हैं कि दो नंबरों के बीच, अगर 12 से 1 के बीच देखा जाए तो इनके बीच कोण कितना है? आप कहेंगे 30 डिग्री का। यानी कि एक गैप में कोण कितना बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ आ गई? जो एक गैप में हमारे पास कोण बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है? एक गैप में कोण बनता है वो बन रहा है 30 डिग्री का। क्या बात सबको क्लियर हुई? ठीक है। तो आप देखेंगे अगर एक गैप में 30 कोण, तो गैप है कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने गैप हो गए? 12 गैप हो गए। एक गैप में 30 डिग्री का कोण है, तो बताइए 12 गैप में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप कहेंगे सर 12 गैप में कोण जो बनेगा 30 इंटू 12, तो कितना आएगा? 360 डिग्री। क्या मेरी बात सबको समझ आई? तो जो 12 गैप में कोण बन रहा होगा वो कितना आपका आ जाएगा? 12 गैप में कोण बनेगा 360 डिग्री। क्या बात कंफर्म हुई सबको? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास एक गैप में कोण इतना बन रहा है तो 12 गैप में कितना बनेगा हम आपसे पूछ रहे हैं। ध्यान देखिएगा, चलिए चलते हैं अपना 12 गैप में कितने डिग्री कोण बन रहा होगा ये देखते हैं ध्यान से। अब हम लोग चलते हैं अपने क्लॉक पर, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बनेगा। इसको थोड़ा सरफ कर दें, फिर देखिए। सबसे पहली चीज क्या क्या सीखा हमने कि एक गैप में जो कोण बनता है 30 डिग्री बनता है। अब आप बताइए कि घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? तो आप बताएं सर, जो घड़ी में सुई होती है वो 3 होती है, एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड, और एक क्या होती है? सेकंड। यानी कि मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, और कौन सी थी? और सेकंड वाली सुई। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर मिनट हैंड। ध्यान से क्या लिखा हमने यहाँ पर? मिनट हैंड। मिनट हैंड देखिए, मिनट हैंड मतलब कौन सा? मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। ठीक है, हो गया मिनट वाली सुई। अब जब मिनट वाली सुई की बात करते हैं हम लोग, मान लो जिससे बता दिया कि भाई कितना बजा है, आप कहें अभी जो बज रहा है वो कितना बज रहा है? देखिए ध्यान से, हमने ये बोला आपसे कि अभी मान लो बज रहा है 1। कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 1। अगर अभी 1 बजा हुआ, ध्यान से कितना बजा? अगर अभी 1 बजा हुआ आपका, तो 1 घंटे बाद कितना बजेगा? 2। यानी मिनट वाली सुई यहां से चल के दोबारा फिर से 12 पहुंच जाएगी, और ये दोबारा जब फिर से 12 पर पहुंचेगी, जब 12 पहुंचेगी तो क्या पूरा एक चक्कर लगा चुकी होगी, और एक चक्कर में कितने डिग्री कोण बनेगा? तो आप कहेंगे 360 डिग्री का। यानी 1 घंटे में भाई 1 से कितना बजेगा? 2। यानी कि 1 घंटे में, देखिए ध्यान से, 1 घंटे में 1 आवर, 1 घंटे में कितना चल रही? तो आप कहेंगे 360 डिग्री कोण बना रही होगी। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? तो 1 घंटे में जो मिनट होते हैं
वो 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल। तो 1 मिनट में कितने डिग्री बनेगा? तो आप कहेंगे 1 मिनट में जो बन रहा होगा वो बनेगा 360 बटे 60। क्या ही बन रहा होगा? हम देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो रहा होगा और 3 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? क्या 6 आएगा। यानी कोण जो बनता होगा 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है? वो बनता है 6 डिग्री का। क्या बात कंफर्म है सभी को? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण का निर्माण करती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण का निर्माण करती है। बात कंफर्म। तो चलिए साथियों, पता चला आपको कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बना रही है? वो बनाती है 6 डिग्री कोण। अब हम लोग चलते हैं आवर हैंड पर। ध्यान से, किस पर चलते हैं? अगले चलते हैं आवर हैंड पर। अगर आवर हैंड की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग आवर हैंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ देखिएगा, अगर हमने एक फिर से क्लॉक ले ली और क्लॉक को बनाया, यहाँ लिखा है 12, ये लिखा आपका 6, यहाँ लिखा गया 3, ये है 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। कई घड़ी बन गई। अगर इस घड़ी में बात करें, अगर हमने आपसे बोला कि मान लो अभी कितना बजा है, अभी मान लो आपका बजा है 3, कितना बज गया कि अभी बजा है 3। अगर अभी 3 बजा है आपका, ध्यान रखिएगा, कितना बजा? अभी बजा है आपका 3। तो देखिए, अगर अभी आपका कितना बज गया? हमने बोला अभी आपका बजा है 3, यहाँ पर तो बनाइए 3। तो बताइए 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद कितना बजा होगा? तो आप कहेंगे 4। अगर 1 घंटे बाद 4 बज रहा होगा, 1 घंटे बाद कितना बज जाएगा? 1 घंटे बाद 4। तो बताइए जो घंटे वाली सुई है वो कितना घूम के आई? क्या इतना ही घूम के आई? मतलब केवल इतना चल रही है आपका। तो आप बताइए क्या 3 से 4 पे आई है? और हमने बताया था एक गैप में कितने डिग्री कोण बनता है? तो आप कहेंगे 30 डिग्री कोण बनता है। यानी कि हमें ये पता चला कि घंटे वाली जो सुई है पूरा 1 घंटा घूमी। जैसे क्या लिखा हमने? यहाँ लिखा आवर हैंड। आवर हैंड, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। देखिए ध्यान से, घंटे वाली सुई की बात करते हैं। आप बताइए पूरा 1 घंटे में चला है, इसको कितना चला है? पूरा 1 घंटे। यानी 1 घंटे अगर चल के आ रही है सुई तो 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बना रही है? आप कहेंगे 3 से बज गया है 4, 3 से बज गया है 4, लेकिन यानी घंटे से कितना घूम गया? केवल 30 डिग्री। यानी 1 घंटे में घूम रही है 30 डिग्री। कितना घूम रही है? 30 डिग्री। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 60 मिनट। 1 घंटे में मिनट जो होते हैं वो होते हैं कितना? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ध्यान देखिए कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रही। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना आएगा? तो आप कहेंगे 30 बटे कितना आएगा? 60। और इसको जब डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 1/2 डिग्री। कितना आएगा? 1/2। यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? आप कहेंगे 1/2 डिग्री का। यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में, ध्यान रखिएगा, जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बना रही है? वो 1 मिनट में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 1/2 डिग्री का। कंफर्म, ये बात क्लियर हुआ? अब देखो क्वेश्चन क्लियर है, एक सिंपल सी। यानी जो घंटे वाली सुई है, आवर, यहाँ लिखा हमने आवर, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती? और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती? तो आप देख रहे हैं जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री कोण और 1 मिनट बनाती है 1/2 डिग्री कोण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए जो घंटे वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है? तो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री। और जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? तो आप कहेंगे 1/2 डिग्री। कंफर्म। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसी सेकंड वाली सुई की। किसकी बात करते हैं? सेकंड वाली सुई। तो सेकंड वाली सुई की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, देखिए ध्यान से, सेकंड, सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई। क्या लिखा गया? सेकंड वाली सुई। अब बताओ सेकंड वाली पूरा 1 चक्कर लगाती और कितना समय लेती? 1 मिनट लेती। यानी 1 चक्कर लगाने में अगर 1 मिनट ले रही तो कितना घूम रही? आपको पता है 360 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में घूमती है 360 डिग्री। 1 मिनट में 360 डिग्री। तो बताइए
एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आपको पता है एक मिनट होते हैं 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में घूमती है 360 डिग्री। तो एक सेकंड में कितना घूमेगी, तो जो एक सेकंड में घूम रही होगी तो 360 बटे कितना आएगा, क्या 60 आएगा। अगर हम यहाँ देखें 0 से 0 डिवाइड, और ये वैल्यू क्या आएगी 6 डिग्री। यानी इससे हमें ये पता चला जो सेकंड वाली सुई है वो एक सेकंड में कोण बनाती है हमारे पास कितने डिग्री का, एक सेकंड में कोण बनता है 6 डिग्री का। कितना बनता है भाई, एक सेकंड में 6 डिग्री कोण बन रहा होगा। बात क्लियर है सभी को। यानी अगर हमसे घंटे वाली सुई की बात पूछी गई है कि भाई घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक मिनट जो कोण बनेगा वो 1/2 डिग्री का, और एक घंटे में 30 डिग्री का। मिनट वाली सुई की अगर बात पूछी जाती तो आप कहेंगे मिनट वाली सुई कोण बनाती वो बनाती एक मिनट में 6 डिग्री का, और सेकंड की बात करें तो सेकंड वाली एक सेकंड में 6 डिग्री कोण का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए तो देख क्वेश्चन जैसे हम यहीं पर ले लेते हैं, जरा देखिए ध्यान से। आपको बताना है, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर छोटा सा। ये लिखा है, बताइए 8 बजे से, सुबह के 8 बजे से 8:15 तक, 8:15 तक, ठीक है, सुबह के 8 बजे से सुबह के 8:15 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण का निर्माण करेगी। आप देखिए 8:15 से 8 बजे से 8:15 तक गए तो कितना समय हो गया, आप कहेंगे समय हो रहा है मेरे पास, वो कितना हो रहा है, वो समय हो रहा है 15 मिनट का। कितना हो रहा है, 15 मिनट का। एक मिनट में कोण कितने डिग्री बनता है मिनट वाली सुई बात कर रहे हैं भाई, किसकी, मिनट वाली सुई। एक मिनट बनाती है आपका कितने डिग्री कोण, 6 डिग्री, तो 15 मिनट कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री कोण का निर्माण हो रहा होगा। क्या बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। यह एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम लोग, जिससे आपसे पूछा जाए, बताइएगा ध्यान से कि बताइए 8:10 से सुबह के 8:10 से सुबह के 9:10 से तक 10 मिनट तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण निर्माण करेगी। और यहां हमने पूछा था मिनट वाली सुई, यहाँ क्या था, मिनट वाली सुई। तो आप बता सकते हैं आराम से, बताइए ध्यान से। अगर हमसे पूछा गया सवाल में कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण का निर्माण करेगी, तो आपको बताया 8:10 से 9:10 तक जाएंगे तो कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 8:10 से 9:10 तक क्या 1 घंटा हो गया, कितना हो गया 1 आवर। और 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाते, तो आपको अभी बताया था 30 डिग्री कोण बनाती। या आप इसको लिख सकते हैं 1 घंटे, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 घंटे को लिखेंगे 60 मिनट, और घंटे वाली सुई 1 मिनट बनाती है आधा डिग्री, तो 60 मिनट में तो आप 60 का आधा कर दो, तब भी कितना आएगा, तब भी आपका 30 डिग्री ही आ रहा होगा। क्या बात कंफर्म हुई, ठीक है। तो आपको हमने इसलिए पहले लिखा दिया था कि 1 घंटे में 30 डिग्री का, और 60 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 60 मिनट में तब भी आपका आधा कर दो, कितना आएगा, 30 आएगा। क्या बात कंफर्म हुई सभी को। चलिए भाई अब एक दो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपसे बोल रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखते हैं प्रॉपर। यहाँ लिखा है सुबह के 7:20 से सुबह के 7:20 से 9:45, सुबह के 9:45 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आपसे पूछा जा रहा है घंटे वाली। अब बताइए 7:20 से 9:45 जाना, तो कैसे जाएंगे। सबसे सिंपल तरीका आप देखिए, 7 कहाँ चलना, 7:20 से आप आएंगे, 7:20 से जाइए 8:20, 8:20 से जाइए 9:20, अब 9:20 से जाइएगा 9:45। क्या यहीं तक जाना था आपको। 7:20 से 8:20 आने पर 1 घंटा, 8:20 से 9:20 आने पर 1 घंटा, और 9:20 से 9:45 आने पर आप देखेंगे कितना आ रहा है, क्या 25 मिनट आ रहे हैं आपके भाई। 25, 30, 35, 40, 45 कितना आ गया, 25 मिनट आ गया। तो हमें पता जो टोटल टाइम हो गया वो कितना आ गया, वो आप कहेंगे 2 घंटे 25 मिनट आ गया। कितना आ गया, 2 घंटे 25 मिनट। अब आपको क्या बोला, घंटे वाली सुई की बात की गई। किसकी बात की, घंटे वाली सुई की। आप बताइए घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, तो आप 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में, तो 2 घंटे में 30 का डबल कर दीजिएगा, ठीक है। प्लस घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, तो आप कहेंगे बनाती है 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 25 मिनट में 25 का आधा कर दीजिएगा,
कंफर्म यहाँ पर। तो आप देखेंगे 30 दूनी 60 हो जाएगा और 25 का आधा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, क्या 12.5। तो ये टोटल कोण का निर्माण हो रहा होगा वो हो रहा होगा 72.5 डिग्री। क्या बात कंफर्म हुई सबको? यानी 7:20 से 9:45 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो आप बताएंगे 72.5 डिग्री का। कंफर्म हुआ? सबसे पहले टाइम निकालना चाहिए। 7:20 से 8:20 पर है 1 घंटा, 8:20 से 9:20 पर है 1 घंटा और 9:20 से 9:45 है, तो कितना हो गया? 25 मिनट। टोटल हमने जोड़ लिया, कितना आया? 2 घंटे 25 मिनट। अगर 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री का तो 2 घंटे में कितना बनेगा? 2 घंटे बन जाएगा 60 डिग्री का। आपको पता घंटे वाली सुई 1 मिनट कितना बनाती है? 1/2 डिग्री का। तो 25 मिनट में उसका आधा कर दिए, 1/2 कर दिए तो 12.5 यानी कितना? 72.5 डिग्री का। कंफर्म हुआ? अब देखते हैं, ये तो हमारा हो गया भाई क्या नाम विस्थापन, एक तरह से बोलेंगे इसको, क्या बोला? विस्थापन, यानी कितने डिग्री कोण का निर्माण करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि बताइए सुबह का 7:30 पर, सुबह 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? ध्यान, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखिए ध्यान से क्या बोला गया हमसे? बोला गया जब सुबह का 7:30 बजे है तो बताइए दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक घड़ी की, अगर एक क्लॉक हम बनाते हैं यहाँ पर, जैसे ये लिखा आपको 12, यहाँ लिखा गया 6, ये लिखा आपका 3, यहाँ हो गया 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। क्या एक आपकी क्लॉक तैयार होगी? हमने समय क्या दिया? सुबह का 7:30 बजा। कितना बजा है? सुबह का 7:30 बजा है। जब 7:30 बजा, देखिए 7:30 कैसे बजेगा? तो आप बताएंगे पहले तो 7 बजा होगा, पहले कभी ना कभी। देखिए क्या ये 7 बजा होगा? पहले जब 7 बजा होगा तब इन दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए गैपिंग कितनी है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक गैप में कोण बनता है 30 डिग्री का, तो 7 गैप में कोण कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 210 डिग्री का। यानी अगर अभी देखा जाए 7 बजे तो कितना कोण है भाई? 210 डिग्री का। लेकिन हमसे पूछा गया सुबह के 7:30 बजे। जब 7:30 बज रहा होगा तो देखिए ध्यान से, क्या ये जो वाली मिनट वाली सुई है ये घूम कर 7 पर आ गई हुई, कहाँ गई हुई? ये घूम के आ गई हुई 6 पर। तो देखिए ध्यान से जरा, अगर हम इसको बनाते हैं यहाँ पर, मिनट वाली सुई की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको रफ कर लीजिए। अगर इसको रफ करने की बात करते हैं, इसको रफ कर दिया। अब बनाते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से 7:30, क्या 7:30 हमारे ऐसे ही बज रहा होगा? बात कंफर्म है? क्या 7:30 ऐसे बज रहा होगा? आप बताइए पूरा घूम के यहाँ आ गई। अगर मिनट वाली जो सुई है ये आपकी घूम के यहाँ पर आ गई 6 पर, तो बताइए क्या जो घंटे वाली सुई यही रही होगी? आप बताइए घंटे सुई 1 घंटे पूरा यहाँ से आ जाती तो आधे घंटे में कितना गई होगी? तो आप कहेंगे आधे घंटे जो सर गई होगी ये कितना गई होगी? ध्यान से देखिएगा, ये आधे घंटे में जा रही होगी आपकी, यहाँ इसको रफ करते हैं, ये आधे घंटे में कितनी जा रही होगी? आधे घंटे में जाएगी वो कितना जाएगी? आप देखिए तो आधे घंटे में क्या इसके बराबर पे आ जाएगी, आधे पर आ जाएगी यहाँ पर आधे घंटे में। तो आप बताइए इन दोनों के मध्य का कोण कितना है? तो आप कहेंगे इन दोनों के मध्य का कोण है 30 डिग्री। अगर ये इन दोनों के मध्य का कोण होता 30 तो बताइए यहाँ से यहाँ यानी जो आधा आएगा तो कोण कितना बनेगा? 15। तो 15 और 30 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 45 डिग्री। कितने डिग्री कोण आ गया? 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, तो यानी जब सुबह का 7:30 बजे है तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बन रहा? तो आपका आंसर कितना आएगा? 45 डिग्री। ये आया। तो इसको निकालेंगे कैसे निकालेंगे? मान लो अभी तो ये आपने बता दिया है फिगर, लेकिन हम क्या फिगर बनाएंगे वहां? तो फिगर आपको नहीं बनाना होगा। क्या करना होगा? एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देखिए, एक फॉर्मूला होता है एंगल बराबर क्या होता है? 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई, क्या लिखा है? 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2। अच्छा यहाँ पे H क्या होता है? तो H होता है आपका आवर यानी घंटे, और M क्या आपका होता है? तो M होते आपके मिनट, ये होते हैं। तो आप देखिए हमने क्या बोला? हमने बोला 7:30 बजे, कितना? सुबह के 7:30 बजे। यानी अगर हम यहाँ निकालें 60 तो H का मान मेरे पास कितना आएगा? यानी जो 7 है ये हमारे पास H का काम करेगा, डिफरेंस 11
m का काम कितना करेगा 30, यानी 30 क्या होगा मिनट, 7:30 बोलते हैं, डिवाइड बाई 2। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए क्या लगाया हमने, डिफरेंस का सिंबल लगाया। अब बताइए क्या कभी टाइम माइनस हो सकता है, तो आप कहीं नहीं होगा, टाइम माइनस में कभी नहीं हो सकता, इसे सिंबल किसका लगाया गया, डिफरेंस का। यानी कभी वैल्यू हो सकता है ये वाली बड़ी है, हो सकता है कभी वैल्यू ये बड़ी है, तो किसी से किसी को घटाए, आपका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। देखिए ध्यान से, तो जब इनको हम देखेंगे तो कितना आएगा, 420 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 330 आएगी, डिवाइड बाई 2। जब 420 से 330 घटाएंगे होता है कितना बचेगा, 0 से 0 तो 0 बचेगा, यहाँ 12 में से 3 गया तो 9 बच गया, और यहाँ तो कुछ बचे ही नहीं आपका। देखिए 12 में से 3 गया 9, और 3 से 3 गया 0, यानी 45 में 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ रहा होगा, क्या 45 डिग्री आएगा। बताइए आ रहा है नहीं आ रहा, यानी जो हमारे पास एंगल निकल के आ गया है 7:30 बजे, वो कितना निकल गया है, तो आप कहीं सर जो एंगल निकला है वो निकला है 45 डिग्री। बताइए कल बात कंफर्म है सबको, कितना निकला 40, कितना निकला 45 डिग्री, कंफर्म बात सभी को ये। तो हमारे पास जो एंगल निकल के आ रहा वो 45 डिग्री निकल कर आ रहा। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, क्या हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से, ध्यान देखिए क्या था, ये जो फॉर्मूला मैं आपको लिखा है इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा, क्लियर हुआ। लेकिन बिना फॉर्मूले के भी निकाला जा सकता है, बिना फॉर्मूले के भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, इसको भी हम बताएंगे थोड़ी देर बाद आपको, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चन फॉर्मुलेस करते हैं, फिर उन्हीं को हम बताएंगे बिना फॉर्मुलेस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए जरा यहाँ आप लिख लेते हैं अगले पेज पर। जैसे हमने आपसे बोला, बताइए जब 8:15 हो रहा होगा, तब दोनों संयोग मध्य कितने डिग्री कोण होगा। देखिए ध्यान से, एक हमने लिखा है यहाँ पर 9:20 पर, एक यहाँ लिख लिया 4:15 पर। ये 3 क्वेश्चन अभी हमने लिखे हैं, ठीक। ध्यान से जरा, तो आप कहेंगे जब 8:15 तो हमने आपको एक फॉर्मूला लिखा है, सभी को याद हो गया होगा अब तक। तो फॉर्मूला क्या लिखाया था, फॉर्मूला जो आपको लिखाया है वो लिखा है A बराबर 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2। सभी जगह अप्लाई करते हैं इसको जरा। तो आप कहेंगे 60, H का मान मेरे पास कितना आएगा 8 आएगा, डिफरेंस 11 इंटू कितना हो जाएगा 15, और डिवाइड बाई 2। क्या ये आ रहा होगा, 8 छंग 48, 480 हो गया, डिफरेंस 15 एकम 15 हो गया, हाथ से कितना लग गया 1, 15 एकम 15, 15 और 1 16। क्या ये जाए, देखिए 15 एकम 15 हाथ से लग गया, 15 एकम 15 1 16 डिवाइड बाई 2। जब यहाँ 10 से 5 जाएगा तो क्या 5 बचेगा हमारे पास, यहाँ कितना बच गया 7, 7 से 6 गया, क्या 1 बच गया, और ये 4 है, 4 से 1 गया, क्या 3 बच गया हमारे पास। जब डिवाइड 2 से करोगे तो डिवाइड कर दी भाई, तो आप कहीं जो डिवाइड कर रहे होंगे हम लोग 2 से, तो 2 1 कम 2 कितना बच गया 1, 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 2 सत्ते 14, और ये 2 पंचे 10, क्या 57.5 डिग्री कोण बन गया, क्लियर हुआ। यानी 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1 बच गया, फिर से 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 157.5 डिग्री का कोण बन रहा होगा, कंफर्म हुआ। फिर हमने बात की आप यहाँ कितना है 9:20 लिखा है, तो अब क्या लिखेंगे, डिफरेंस 60, एस का मान कितना आएगा, क्या 9 आ जाएगा, और डिफरेंस लगाइए 11 इंटू क्या जाएगा, देखिए ध्यान से भाई 11 इंटू क्या आएगा हमारे पास, जो 11 इंटू आएगा वो कितना आएगा, क्या 20 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, क्या 2 से डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए तो 60, तो 9 छक्का 54, क्या 540 हो गया, और यहाँ कितना है 11 दूनी 22, क्या 220 डिवाइड बाई, यही वैल्यू आ रही होगी। जब 540 से आप जब 220 को डिवाइड करेंगे, बताइए कितना आएगा, तो ये 0 आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 0, क्या 160 आ जाएगा। यानी जब 9:20 होगा तो कोण कितने डिग्री हो रहा होगा, तो कोण होगा 160 डिग्री का। बात क्लियर। अब एक क्वेश्चन और बचा हमारे पास, ये है 4:15। देखिए ध्यान से, तो आप कहेंगे A बराबर 60 इंटू 4, क्या H का मान 4 हो जाएगा, और डिफरेंस 11 इंटू कितना आएगा, क्या 15 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से जरा, तो कितना आएगा, ये 240 आ जाएगा, डिफरेंस 11 बचे 55, कितना आ गया 11 बचे 55, और 11 कम 11 11 और 1 11 बचे 55, 11 कम 11 5 कितना आएगा 16, तो 165 डिवाइड बाई 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर 240 से यदि मैं 165 को माइनस करें कितना बचेगा, तो यहाँ वो 10 से 5 गया, कितना आ गया, क्या 5 बच गया, यहाँ बच गया 3, 3 से 6 जाएगा तो आप कहीं नहीं जाएगा, यहाँ हो गया 13, और 13 से 6 घटाइए तो कितना जाएगा 7,
तो 75 डिवाइड बाई 2 और 2 त्याई कितना आएगा 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी 37.5 डिग्री कोण बन रहा होगा। कितना? 4:15 पर। बात कंफर्म है सबको? यानी ये तो तरीका हो गया हमारा किससे? फॉर्मूले से। किससे हो गया? फॉर्मूले से। अगर मान लो फॉर्मूला इनकेस हमको नहीं तैयार है तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला नहीं तैयार है तो कैसे करेंगे, ध्यान देखिएगा। तो देखते हैं, फॉर्मूला नहीं तैयार है। जैसे हमने जो जो क्वेश्चन पीछे लिए पहले हम उनको एक बार देख लेते हैं। एक तो हमने क्या क्या लिया था? 8 15 9 20 4 15। देखिए ध्यान से, 8 15, ठीक है, क्या बोला है? एक पहले लिया था 7:30, 7:30, ठीक है। फिर 8 15, ठीक है। फिर देखिए इससे पहले क्या रहता है? 8 15 9 20 4 15, ठीक है, 9 20 और क्या लिखा? 4:15। क्या यही हमने लिखे? तो आप देखना ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा। अगर हम 7 लिखते हैं तो आपको क्या लिखना? 7 का क्या लिखना? 7 लिखना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। और 30 का क्या लिखना है? तो 30 का कर दो डबल। क्या बोला हमने? 30 का करिए डबल। तो जब 30 का डबल कर रहे होंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 60 आ जाएगा। कितना आएगा? 60। पीछे से एक अंक बाद लगा दिए दशमलव। अच्छा, ये हमने डबल क्यों किया? आप बताइए। जब 7:30 बजा होता है तो बड़ी सुई कितने पर होती है? तो कहीं 6 पर होती है। क्या वही 6 हमने लिखा है यहाँ पर? बात कंफर्म? वही 6 लिखा हमने यहाँ पर। 7 और 6 का करेंगे अंतर, तो बताइए क्या आएगा? तो आप कहेंगे 1 आएगा। कितना आएगा? 1। एक गैप में कोण कितने डिग्री का होता है? तो आप कहेंगे 30 डिग्री का। इसलिए यहाँ क्या कराएंगे? 30 का मल्टीपल कराएंगे। अब देखिए आगे क्या करना है। अगर ये वैल्यू यहाँ से घटाने पे प्लस किया तो प्लस लगाना है, और अगर माइनस किया तो माइनस। बताइए, 7 है प्लस का और 6 माइनस का, तो वैल्यू किसकी आएगी? आपकी प्लस की आएगी। तो यहाँ क्या लगा रहे होंगे? प्लस लगा रहे होंगे। और मिनट का क्या कर देना? आधा। मिनट कर देना आधा। तो जैसे ही आधा करेंगे कितना आएगा? 15। तो 30 एकम 30 और 15 कितना आ गया? 45 डिग्री। क्या बताइए, कहीं पे फॉर्मूले का आपको जरूरत पड़ी? क्या वहां भी 45 डिग्री आ रहा था और यहाँ भी वही आया? आप यहाँ देखिए, हमने लिखा है 8 बजकर कितना लिखा? 8:15। लगाते हैं जरा यहाँ पर, 8:15। क्या ही लिखा है? हमने कहा 8 का तो आप 8 लिख दीजिए, ठीक है। जब 15 पे सुई होती है, 8:15 हुआ होता है, तो बताइए मिनट सुई कितने पे होती है? तो आपका जवाब होगा कितने पे होगी? 3 पर होगी। तो हमने 3 कैसे लाए इसको? मान लो किसी को नहीं पता तो क्या करना? आप इसका डबल कर दो। तो 15 दूनी कितना आ जाएगा? क्या 30 हो जाएगा। दशमलव पीछे से एक अंक बाद लगा दीजिएगा। इनका अंतर करिए कितना आएगा? 5। एक गैप में कोण होता है आपका 30 डिग्री का, तो 5 गैप में 30 का गुणा करा देना, ठीक है। वैल्यू प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी? आप देखेंगे 8 से 3 जाए कितना बचेगा? 5। लेकिन 5 किसका आया? प्लस का आएगा। तो आप यहाँ क्या लगाएंगे? प्लस लगा दीजिए। और मिनट कर देना आधा। तो कर दिए भाई मिनट का आधा। जब मिनट का आपने किया आधा तो कितना आएगा? क्या हमारे पास 7.5 आ रहा होगा? कंफर्म? तो आप देखेंगे 30 पंचे 150, 150 और प्लस 7.5, तो यहाँ कितना आ गया? क्या 157.5। देखिए कितना आ रहा? 157.5। लिखिए इसको, 157.5। क्या ही आ रहा? आप देखेंगे 8:15 ने पीछे निकाला था। क्या 8:15 का 157.5 आया था? और आप देखेंगे यहाँ पर भी 157.5 ही आ रहा है। क्लियर सभी को? अब आगे देखते हैं जरा। अगर अगले सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 9:20। ध्यान देखिए, 9:20। तो हमने आपसे क्या बोला? 9 का आप लिखेंगे 9, ठीक है। और अगर 20 की बात करें तो 9:20 यानी 2 का करा दो गुणा, तो कितना आ गया? क्या 40.1 अंक बाद। आप बताए जब 9:20 होता है तो जो मिनट की सुई होती है क्या 4 पे ही होती है? बस वही 4 हमने यहाँ पे लिखा है। 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ गया? 5 आ गया। 9 में से 4 या कितना आया? 5 आया। और 5 में किसका मल्टीपल हो रहा होगा? 5 में मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपका 30 का। इसका मल्टीप्लाई करा दिया 30 का। अब वैल्यू किसकी आ रही? प्लस की या माइनस की? 9 में से 4 जाएगा तो प्लस का बचेगा, तो आप करेंगे प्लस। और 20 का आधा कर दीजिए। जैसे ही 20 का आधा करो तो कितना आएगा? क्या 10 आएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा होगा? 30 × 25 150, 150 और प्लस 10, तो आप कहेंगे कितना आ गया? 160। क्या 160 आ गया। और पीछे देखिए क्या 160 आया था? 9:20 पर 160 डिग्री का ही कोण बन रहा है। कंफर्म सभी को? तो यानी अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तब भी आप आंसर आराम से कर सकते हैं। अब क्या बोला गया था? 4:15। ध्यान देखिए क्या बोला गया। अब जो क्वेश्चन हमसे बोला गया वो बोला गया 4:15। लिखते हैं यहाँ पर 4:15। तो जब 4:15 का आप लोग निकाल लेंगे तो देखिए क्या निकलेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर 4:15। क्या 4 का हम लोग 4 लिखेंगे, 15 क्या लिखेंगे? 15 दूनी 30
15 दूनी 30। क्या ये किया हमने? तो 0.1 अंक बाद आपको लगाना। जब 4 से 3 जाएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। और एक गैप में कोण कितने डिग्री होता है? वो होता है 30 डिग्री का। कितना होता है? 30 डिग्री का। अब प्लस लगे कि माइनस, आप देखेंगे वैल्यू किसमें आ रही है प्लस की, तो आप करिएगा प्लस और 7.5, यानी कि 15 का आधा कितना आएगा? 7.5। इनको अगर आप देख रहे हो तो कितना आ गया? 30 और प्लस 7.5, तो आंसर कितना आ गया? 37.5। बताइए कंफर्म हुआ क्या? 37.5 ही आंसर आपका आया था। देखिए आ रहा नहीं आ रहा? तो कंफर्म हुआ भाई सभी को। तो आपने देखा हमारे पास अगर हमें फॉर्मूला याद है तो भी ठीक है, और नहीं याद है तब भी आप कोण आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपका ये ज्यादा बेटर रहेगा फॉर्मूले से। अच्छा क्या करना आपको? जो 7 लिखा उसका 7 लिख दिया, 30 का डबल कितना कर दिया? 60 कर दिया, मतलब आपको 2 का गुणा। क्योंकि ये तो चलो ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसे कभी आ जाए, ध्यान रखिएगा क्या क्या बताया अभी। पूरी वैल्यू जैसे 9:20 आपको बता मिनट सुई 4 पर, 9:25 मिनट सुई 5 पर, 10:40 मिनट सुई 8 पर, 9:45 मिनट की सुई 9 पर, या 11:50 मिनट सुई 10 पर। ये तो चलो ठीक है, लेकिन मान लो कभी वैल्यू ऐसी आ जाए 9:18, 4:12, तब कोण कैसे बनेगा? ध्यान देखिए, इनके क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया पहला क्वेश्चन 4:12, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं 9:18। तीसरा क्वेश्चन में आप लिख लिया है 10:48। लिख पाए हम लोग आराम से 10:48। तो देखिए ध्यान से क्या करना होगा जब हम ये कर रहे हैं, तो देखिए आंसर क्या क्या बनेंगे इनके। तो हमने क्या लिखेंगे? 4 का तो 4 लिख लेंगे, ध्यान से 4 का 4 लिखेंगे। हमने अभी क्या बताया था? 12 का डबल कर दीजिए, तो 12 दूनी कितना आएगा? 24 आएगा। 12 डबल करेंगे कितना आएगा? 12 दूनी 24। ठीक है। आपको पता है जब 4:12 हो रहा होगा तो 12 मतलब सुई 2 से थोड़ा सा आगे होगी। कितना? 2 से थोड़ा सा आगे, तो वही 2.4 आ गया। इसको जब अंतर करेंगे भाई कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 4 से जब हम 2 दशमलव कितना भाई 4 घटाएंगे, ध्यान देखिए कितना, जब हम 4 से 2.4 घटाएंगे तो घटा लीजिए 4 से 2.4, तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे 6 बचेगा। और 3 से 2 गया कितना आएगा? क्या 1 आएगा। यानी वैल्यू आ रही होगी 1.6। क्लियर? किसका मल्टीपल होगा? 30 का मल्टीपल होगा। वैल्यू प्लस की कि माइनस की? तो आप कहेंगे प्लस की है, तो यहाँ लगाइएगा प्लस और 12 का आधा कर दीजिए। जैसे ही 12 का आधा करेंगे कितना आएगा? क्या 6 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 16 3 48, 480 और प्लस 6 0.1 अंक बाद, तो 48 6 जोड़े कितना आएगा? क्या 54 डिग्री। यानी जो कोण मेरे पास बन रहा हो कितना बनेगा? वो बनेगा 54 एंगल का, 54 डिग्री। कंफर्म बात सभी को? ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो मेरे पास दे रखा है यहाँ पर लिखा है 9:48, सॉरी 9:18, तो 9 का तो 9 लिख लिया। 18 का डबल कितना हो जाएगा बेटा? तो 18 का डबल जो होगा मेरे पास कितना आएगा? 36, यानी 3.6। ठीक है। इनका अंतर करा दीजिए। क्या 9 से आप घटा पाएंगे? 3.6 घटाइए भाई 3.6। तो आप देखेंगे यहाँ कितना आएगा? 0। 10 में से 6 गया, क्या 4 आया। 8 में से 3 गया, क्या 5 आया। 5.4 क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 5.4 लिख दिया यहाँ पर। अब बताइए वैल्यू प्लस की आई तो हम लोग प्लस आगे करेंगे। पहले तो यहाँ 30 का गुणा करा लीजिए और यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। 18 का आधा कर दीजिएगा, तो आधा करते ही मेरे पास कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 9 आ रहा होगा। कितना आएगा? 9। तो जब ये वैल्यू 9 मेरे पास आ गई तो देखिए ध्यान से, अगर ये 9 वैल्यू आ चुकी तो कितना बनेगा? आप कहेंगे 54 गुणा 3 कराएंगे, तो देखिए 0 तो हमारा ऐसे आएगा। 4 3 12, हासिल लग गया 1, 5 3 15, 15 1 16, क्या बन जाएगा? और प्लस लगा देंगे 9 यहाँ पर। तो आप देखेंगे 9 2 11, 171 डिग्री कोण आपका बन रहा होगा। ठीक है, 171। क्लियर हुआ? 9:18 पर। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 10:48, कितना दे रखा है? 10:48। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कितना देखा? 10:48। करिए। तो 10 का तो हम लोग 10 लिखेंगे, 48 का डबल करिए भाई। तो आप कहेंगे 8 दूनी कितना आएगा? 8 दूनी 16 आ जाएगा। 8 दूनी 16। ठीक है। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 1 9, क्या 9.6 आएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? क्या 0.4 बच रहा होगा हमारे पास। ये बचेगा, कितना बचेगा? 0.4। यानी इस 0.4 को हम यहाँ लिख लेते हैं। 0.4 इंटू कितना कराएंगे? 30 कराएंगे। वैल्यू किसकी आई है? प्लस की आई है। 48 का आधा ले आइए यहाँ पर, तो आधा जब कर रहे होंगे तो कितना आएगा? क्या 24 आ जाएगा। बात कंफर्म। 4 3 12 यानी 120 आएगा और प्लस 24,
दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद लगा दीजिए। 24 में 12 कितना आ जाएगा आपका 36 डिग्री। यानी कि जब 10:48 हो रहा होगा तो कोण कितना आएगा 36 डिग्री का। बात सभी क्लियर। और कभी भी दो सुइयों के मध्य, एक नोट पॉइंट डाल के यहाँ पे लिख लीजिएगा, कभी भी दो सुइयों के मध्य, ध्यान रखिएगा, कभी भी दो सुइयों के मध्य, हम लिखे थे यहाँ पर, कभी भी दो सुइयों के मध्य, दो सुइयों के मध्य 180 डिग्री से बड़ा कोण नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। बात कंफर्म, क्या लिखा है आपने, कभी भी दो सुइयों के मध्य 180 से बड़ा कोण नहीं बन सकता, ये लिखा है। यानी अगर कभी 180 से बड़ा मान लो अगर आपका आ जाए कैलकुलेशन करने पर, कभी ऐसा आ जाए इन केस 182, 185 कुछ भी ऐसा आ जाए, तो जो भी एंगल आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको 360 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी एंगल आएगा उसको 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। कंफर्म होगा भाई। जैसे देखते हैं क्लॉक में, यहाँ पर देखिए घड़ी में, बताइए जैसे यही हमने यहाँ पे लिखा है, अगर मान लो इसी घड़ी में बताइए क्या कभी भी दो सुइयां इससे ज्यादा सीधी हो सकती हैं। मान लो 6 बजे आ रहे हैं, कितना बजे आ रहे हैं 6, कभी भी क्या इससे ज्यादा सीधी हो सकती है, आप बताइए, इमेज करिए। जैसे मान लो यहाँ पर एक सुई यहाँ पर, एक सुई यहाँ पर, तो कोण कितने डिग्री हुआ 180 का। इसका सुइयां टेढ़ी होगी, कभी सीधी नहीं होगी, तो इसका मतलब हुआ कभी भी दो सुइयों के मध्य 180 से बड़ा एंगल नहीं बन सकता। बात कंफर्म। तो ये हमारी बात होगी किसकी भाई, एंगल निकालने की। तो आपने एंगल निकालना बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, क्या एंगल निकालना सभी को समझ में आया आज की क्लास में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर एंगल निकालना समझ में आ गया तो कभी कभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, एंगल निकालना आ गया। अब क्वेश्चन किसका पूछा था, जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो टाइप है 2। यहाँ आपसे पूछा जाएगा टाइम निकालना। क्या पूछेगा, टाइम। बोलेगा वह समय ज्ञात कीजिए जब 7 व 8 के बीच 45 डिग्री कोण, देखिए ध्यान से, जैसे 7 व 8 के बीच, 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो कब बनेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, कब बनेगा। कब का मतलब क्या हुआ, टाइम। कब का मतलब क्या हुआ, टाइम पूछा गया। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिखा t बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये इसका होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए A1 क्या होता है, A2 क्या होता है। A2 क्या होता है, गिवन एंगल, यानी कि दिया गया कोण। क्या लिखा हमने, दिया गया कोण। A1 क्या हो जाएगा, छोटे वाले समय में, छोटे वाले समय में 30 डिग्री का गुणा, किसका, 30 डिग्री का गुणा। ठीक है, अच्छा ये प्लस माइनस क्या है, तो प्लस कब लेते हैं, माइनस करते हैं, ये भी बताएंगे। और हम कह रहे हैं इस फॉर्मूले का यूज कभी भी नहीं होगा। हम कह रहे हैं इस फॉर्मूले का यूज आपको कभी नहीं करना, बस जो आपको चीजें छोटी छोटी उनको पता होना चाहिए। जरा हम क्वेश्चन करके देखते हैं। आप बताइए t बराबर 2/11 A1, A1 का मान कितना हो जाएगा, हमने लिया है A1 मतलब क्या हुआ, छोटे वाले समय में 30 गुणा। अब बताइए 7 व 8 में छोटा समय कौन सा है, तो आप कहीं 7 है, 7 में 30 का गुणा करेंगे कितना आएगा, क्या 210 आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई। A1 मान निकाल लिया हमने, कैसे निकाला, A1 मान हमने यहाँ निकाल दिया। A1 क्या हो गया 7 × 30, कितना आ गया 210। A2 कितना है, गिवन एंगल कितना दिखा 45 डिग्री, क्या ही बोला गया 45 डिग्री, देखिए बोला गया कोण कितना है 45 डिग्री। तो अब यहाँ क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, इस बात पे थोड़ा सा चर्चा करनी है। प्लस लेंगे कि माइनस, तो दोनों चीज लेके देख लीजिए आप। एक बार क्या करिए प्लस भी और एक बार माइनस। वैसे तो हम बता देंगे जब 7 बजा होगा तो कोण कितने डिग्री हुआ होगा, तो हमें पीछे कराया 210 डिग्री का। जब सुई ऐसे घूम के आई होगी 7:30 बजा होगा, क्या बड़ी सुई ने छोटी सुई को क्रॉस कर पाया, तो आप कह नहीं, अगर क्रॉस नहीं कर पा रही तो माइनस, और अगर क्रॉस कर जाए तो क्या लेना, प्लस लेना। बात कंफर्म। अगर बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई को क्रॉस नहीं कर पा रही तो आपको माइनस लेना है, और अगर क्रॉस कर गए तो क्या लेना, प्लस लेना। कंफर्म। तो देखिए क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस, यानी 7:30 जब बजा होगा, 7 व 8 45 डिग्री को। अच्छा ये कैसे पता चलेगा, तो अभी हमने आपको पीछे करवा रखा इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, अभी करवा रखा, लेकिन आपको क्या करना होगा, एक बार प्लस से चेक करना होगा और एक बार माइनस से भी चेक करना होगा। ठीक है, ध्यान देखिए। तो हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं,
और गिवन एंगल कितना है 45 डिग्री। क्लियर। तो t बराबर 2/11। आप देखेंगे 210 से जब 45 माइनस करेंगे, यहाँ 10 में से 5 गया, कितना आ गया, क्या 5 आ गया, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 10, अब यहाँ फिर हासिल लो, यहाँ हो गया 10 में से 4 गया, कितना आ गया, क्या 6 आ गया, क्या 165 आ गया। यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 165 आ गई। कन्फर्म। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा के 11 से डिवाइड, तो कहेंगे 11 एकम 11 और 11 पचे 55, तो 15 दूनी 30, यानी टाइम कितना आ गया, टाइम निकल आ गया 30 यहाँ पर। यानी जो आंसर आ रहा है वो टाइम हमेशा छोटे वाले समय के साथ देना है। कितना आएगा आंसर, 7:30। सॉरी 7:30। कितना आएगा भाई, 7:30। क्लियर हुआ। यानी जो भी यहाँ वैल्यू निकल के आएगी हमेशा टाइम जो आपको देना छोटे वाले समय के साथ देना। कंफर्म हुआ। अब ये तो बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो अभी 45 डिग्री की, तो इसमें सबसे पहले कोड कौन कौन से पूछे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको देखते हैं। 0 डिग्री का, 90 डिग्री का और 180 डिग्री के, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से जरा, 0 डिग्री 0 डिग्री और कितना हमने बोला 0 डिग्री आपसे पूछा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा 0 डिग्री, 90 डिग्री और आपका 180 डिग्री जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले स्लाइड पर हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखिएगा फाइंड द 0 डिग्री एंगल, फाइंड द 0 डिग्री एंगल, यानी कि 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना। अब 0 डिग्री क्या क्या बोलते हैं, जीरो या बोलेंगे यहाँ पर, जैसे 0 डिग्री कोण निकालना या दोनों सुइयों का आपस में मिल जाना, दोनों सुइयों का आपस में मिल जाना, ठीक है, या दोनों सुइयों का आपस में संपाती होना। ये कई नाम हैं जिनके पूछे जाते हैं और इंग्लिश में क्या बोलेगा, फाइंड द 0 डिग्री एंगल। क्या क्या बोलेगा, दोनों सुइयों का आपस में मिल जाना या दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना, ठीक है, या संपाती होना, ठीक है। चलिए तो हमें क्या बताना, जैसे अभी हम आपसे लेते हैं 0 डिग्री कोण कब कब बनता है, ठीक है। तो आप देखिए एक क्लॉक पहले हम आपको यहाँ लेते हैं ताकि अच्छे से आपको और समझा सके। देखिए ध्यान से, ये हम एक क्लॉक यहाँ बना रहे हैं, 12 6 3 9 8 7 10 11 1 2 4 और 5, ये क्लॉक बन गई। 0 डिग्री एंगल कब कब बनता है, तो आप ये देखिए, जैसे मान लो जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती, क्या होती है, जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक। जैसे हमने बोला कि मान लो अभी बजा कितना भाई, अभी बजा आपका 1 बजा देते हैं, मान लो अभी बजाए आपका 1, क्या 1 बजा है, ठीक है। तो कोण अभी कितने डिग्री का है, तो आप कहीं दोनों के बीच में गैपिंग कितनी है, तो आप कहीं 30 डिग्री। अगर गैपिंग 30 डिग्री की है और जैसे ही ये बड़ी वाली सुई घूम के इसके ऊपर आएगी, तो क्या जब जब सुई एक के ऊपर एक आ जाएगी तो कोण कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो कैसे निकालेंगे 0 डिग्री का कोण, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, छोटा समय यहाँ लिखिएगा, छोटा समय इंटू 60/11, छोटा समय इंटू 60/11, ये हो गया तरीका 0 डिग्री एंगल निकालने के लिए। क्या हो गया, 0 डिग्री एंगल निकालने के लिए। तो कैसे निकालना, जैसे हमें अब क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछेंगे आपसे 1 व 2 के बीच, क्वेश्चन आएगा 1 व 2 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। ध्यान देखिए क्या बोला हमने, 1 व 2 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, पहले तो t बराबर 2/11 a1 + -a2, हम पहले फॉर्मूले समझाते हैं फिर इससे समझाते हैं। यहाँ लिखा था t बराबर 2/11 a1 + -a2। ध्यान दिए, t बराबर 2/11, बताइए a1 मान क्या होगा, छोटे वाला समय, बताइए 1 और 2 में छोटा समय कितना है, तो आप कहेंगे एक छोटे वाले समय में गुणा किसका कराना है, 30 का। तो 1 में 30 का गुणा कराएंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30 आ जाएगा। प्लस माइनस a2 मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है भाई, 0 ना तो जुड़ सकता ना ही घट सकता है। यानी t बराबर 2/11 और यहाँ कितना आएगा, इंटू में 30 आ जाएगा, तो 60/11 और 60/11 क्या लिखते हैं, 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11 ये लिखते हैं। तो आंसर हमेशा हमने किसके साथ बोला है, छोटे इसमें साथ दिया जाएगा, यानी आंसर आएगा 1 + 5 सही 5/11। क्लियर हुआ, आंसर क्या आ गया, 1 + 5 सही 5/11, ये बन गया हमारे पास। तो ये तो हो गया फॉर्मूले से। अगर मान लो हमको बिना फॉर्मूले करना,
तो कैसे करें, ध्यान देखिए। अगर मान लो हमको बिना फॉर्मूले करना, तो अभी आपको क्या लिखा है, छोटा समय इंटू 60/11। क्या लिखा है, छोटा समय इंटू 60/11। तो बताइए, यहाँ लिखा छोटा समय इंटू में 60/11, ये लिखा। बताइए 1 और 2 में छोटा समय कौन सा है, तो आप कहेंगे क्या है भाई, 1 है, तो आप लिखेंगे 1 इंटू में क्या कर देंगे 60/11। तो 60/11 का अभी तो हमने देखो क्या लिखा, 60/11 क्या लिखा, 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 लिखा। तो अभी हमने क्या था, आंसर हमेशा किसका देना है, छोटे वाले समय के साथ। तो आंसर क्या आएगा, 1 बजकर 5 सही 5/11। क्लियर हुआ सबको। बताइए क्या आपको इसकी जरूरत है कहीं पर भी, क्या कहीं पर भी इसकी जरूरत है। जब भी आपसे 0 डिग्री का कोण पूछा जाए, किसका पूछा जाए, 0 डिग्री कोण पूछा जाए, तो आपको क्या रहेगा ना, छोटा समय इंटू 60/11। क्लियर हुआ। चलिए 2-3 क्वेश्चन लेते हैं इस पे जरा बेस के। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, 2 व 3 के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा, कब बनेगा। अभी देखो इसकी कुछ चीजें बतानी, पहले हम आपको चीजें सिखा रहे हैं कैसे बनती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिखा है, छोटा समय इंटू में 60/11, छोटा समय इंटू में 60/11, छोटा समय इंटू में 60/11, क्या ही लिखा है। तो आप देखिए, जब छोटा समय इंटू 60/11 करा रहे, तो बताइए 2 और 3 में छोटा समय कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 2 है। 2 इंटू 60/11 तो कितना आएगा, 120/11। और 120/11 क्या लिखते हैं, 10 सही 10/11। क्या बात क्लियर हुई। 11 के समय आके 11 एक कम 11 भाग लीजिए, एक जीरो बढ़ जाए तो बचे कितना, 10 सही 10/11। आंसर आएगा 2 बजकर 10 सही 10/11। तो ऐसे ही आपको निकालना है। तो आप बताइए, अगर 0 डिग्री कोण हर घंटे में एक ही बार बन रहा, क्या इसके अलावा बन पा रहा, नहीं बन रहा भाई, ना तो प्लस होगा ना ही माइनस होगा। आपने फॉर्मूले देख ही लिया, यानी 0 डिग्री कोण घंटे में बनता एक बार। अब चीजें आप लिख देते जरा ध्यान से, यहाँ लिखिएगा 0 डिग्री एंगल के बारे में। 0 डिग्री कोण एक घंटे में कितने बार बनता है, तो आपका आंसर आएगा एक बार। 1 घंटे में बनता है एक बार। तो 12 घंटे में देखिए कितने में, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में बनना चाहिए कितनी बार, तो आप कहेंगे 12 टाइम्स, यानी 12 बार। ठीक है, लेकिन बनता नहीं है, बनता कितनी बार है, तो बनता हमारा है ये कितनी बार, बनता है हमारे पास ये 11 बार। कितना बनता है, 11 बार। कंफर्म हुआ। मतलब 1 घंटे में एक बार, तो बनना चाहिए 12 घंटे में 12 बार, लेकिन कितनी बार बनता है, बनता है 11 बार। ठीक है, कितनी बार बनता है, 11 बार। तो 24 घंटे में, तो 24 घंटे में, तो 24 घंटे में बनेगा 22 बार। कितना बनेगा, 22 बार। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती है, यानी एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहेंगे 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितना बार आंसर आएगा, 22 बार। या पूछे कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती है, उसका मतलब भी क्या आएगा, 12 घंटे में 11 बार। अब ये एक बार कम कहाँ हो गया, ये एक बार कम कहाँ हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपने अभी अभी निकाले, देखो हम यहाँ पे निकाल दिखाए थे आपको एक एक चीज सारी। ठीक है, ध्यान देखिए, अभी आपने 1 व 2 के बीच निकाला था, एक सेकेंड, क्या निकाला था, अभी जो आपने निकाला था वो 1 व 2 के बीच आप निकाल चुके हो। यहाँ लिखते हैं, देखिए 1 व 2 के बीच 0 डिग्री कोण आप निकाल चुके हो। फिर आप देखिए 2 व 3 के बीच निकाला आपने 0 डिग्री कोण, वो भी निकाल चुके हो। यहाँ निकाला था 1 बजकर 5 सही 5/11। यहाँ निकाला था 2 बजकर 10 सही 10/11। अब आपको निकालना है 3 व 4, सभी लोग निकालिए। 3 व 4 के बीच 0 डिग्री कोण, 4 व 5 के बीच 0 डिग्री कोण, 5 व 6 के बीच 0 डिग्री कोण, 6 व 7 के बीच 0 डिग्री कोण। ठीक है, और देखिए अब आपको निकालना है 7 व 8 के बीच 0 डिग्री कोण, 8 व 9 के बीच 0 डिग्री, 9 व 10 के बीच 0 डिग्री, 10 व 11 के बीच 0 डिग्री, 11 व 12 के बीच 0 डिग्री,
12 व 1 के बीच 0 डिग्री। क्या बात समझ आई? क्या एक से शुरू किया गया और एक पे ही खत्म हुआ? बात समझ आई? एक पे शुरू हुआ, एक पे खत्म हुआ। या सारे निकालते हैं। बताओ 3 व 4 का अगर हमको निकालना, यहाँ देखिए रफली निकालते हैं 3 व 4। बताइए छोटा समय 3 और 4 में छोटा समय कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 3। छोटा समय इंटू 60/11, तो आप कहेंगे 180/11। तो 11 से जोड़िए 11 एक कम 11 आ गया। कितना बचा मेरे पास? 7 हो गया 70। 11 छक्का 66, 16 सही 4/11। यानी जो 3 व 4 का आंसर आएगा वो आएगा 3 बजकर 16 सही 4/11। कन्फर्म। जब 4 व 5 भी निकालते हैं तो छोटा समय इंटू 60/11, क्या ही आएगा? छोटा समय कौन सा हुआ भाई? 4 हुआ इंटू 60/11, तो 240/11। डिवाइड करिए, 11 दूनी 22, कितना बच गया? 2 हो गया 20, 11 एक कम 11, 21 सही 9/11। कन्फर्म। 11 दूनी 22, 2 बचा 20, 11 एक कम 11, यानी आंसर आ रहा है 4 बजकर 21 सही 9/11 आ रहा है। फिर हम बात करते हैं 5 व 6 के बीच। अगर 5 व 6 के बीच की बात करी जाती है हमसे, तो देखो 5 व 6 के बीच कितना होता है? आप 5 में छोटा समय कौन सा? 5 और 6। देखिए 5 व 6 के बीच छोटा समय 5 इंटू 60/11, तो आप कहेंगे 300/11। तो 11 दूनी 22, कितना बचा हमारे पास? 8 80, 11 सत्ते 77, 27 सही 3/11। हमारे पास आंसर आ रहा होगा यहाँ पर 27 सही 5 सही 3/11। क्या ही है? 6 व 7 भी निकालना है, तो 6 इंटू 60/11, तो 360/11। 11 तिहाई 33, कितना बच गया? 3 हो गया 30, 11 दूनी 22, 32 सही 8/11। कितना होगा? 32 सही 8/11। 6 बजकर 32 सही 8/11। कन्फर्म ये बात? ठीक है। अब निकालते हैं 7 व 8 के बीच। ध्यान से किसके बीच निकालते हैं? 7 व 8 के बीच। अगर 7 व 8 भी पूछा गया तो 7 इंटू 60/11, तो 420/11। क्या ही आएगा? छोटा समय कितना भाई? 7 है। 7 इंटू 60/11, 7 छंग 42, 420/11। तो जब डिवाइड करेंगे 11 तो कितना आएगा? क्या 33 आ जाएगा? कितना बचा हमारे पास? तो आप कहेंगे 9 90 11 अट्ठे 88, 38 सही 2/11। आंसर आ रहा होगा 7 बजकर 38 सही 2/11। कन्फर्म। ठीक है। हमसे पूछा जाएगा 8 व 9 के बीच, तो 8 इंटू 60/11, 480/11, 11 चौक 44, यही हो गया। कितना बच गया? 4 40, 11 3 33, 43 सही 7/11। आंसर आएगा 8 बजकर 43 सही 7/11। कन्फर्म। अब आ जाओ 9 व 10 के बीच। जब वह 9 व 10 के बीच आपसे पूछ रहा है तो कितना बनेगा भाई? देखिए 9 व 10, तो 9 इंटू 60/11, 540/11, 11 चौक 44, यही हो गया। 11 बचे 55 ज्यादा होता, तो बचा कितना? आप कहेंगे बच गया 10, तो बस हो कितना गया? 10 बच गया, यानी 1 0 100 हो गया। तो 11 99 49 सही 1/11। यहाँ आएगा 9 बजकर 49 सही 1/11। यही आ गया। इसके बाद 10 व 11 के बीच, तो 10 इंटू 60/11, तो आप कहेंगे 600/11। 11 बचे 55, कितना बच गया हमारे पास? 5 हो गया 50, 11 चौक 44, 54 सही 6/11। कितना आएगा? 10 बजकर 54 सही 6/11। कन्फर्म। अब आ गया 11 व 12 के बीच। ध्यान देखिए, तो 11 इंटू 60/11, 11 से 11 कैंसिल, बचा कितना? क्या 60 बच गया। तो 60 मतलब क्या मिनट है? तो आंसर आएगा 11 बजकर 60 मिनट। अब 11 बजकर 60 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं? 12 बजे। भाई 11 बजकर 60 मिनट बोलो या 12 बोलो, बात तो एक ही है आपकी। ठीक है। क्या बोला हमने? 11 बजकर 60 मिनट बोलो या 12 बोलो? क्या बोलो? या तो 12 बोलो। क्या बात एक ही? ठीक है। आगे देखते भाई। अगला हमने दे रखा है 12 व 1 के बीच। 12 व 1 के बीच, तो 12 व 1। अब बताइए 12 और 1 में छोटा समय कौन सा है? आप कहेंगे 12 बड़ा 1 छोटा, लेकिन भैया 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है। 12 बाद क्या आता है? 13। तो हमें छोटा में क्या लेना? 12। तो 12 इंटू 60/11, तो आप कहेंगे 12 छंग 72, 720/11, 11 छक्का 66,
कितना आ गया 11 छक्का 66। कितना बचा हमारे पास, फिर से 6 तो बच गया कितना 60, 11 बचे 65, 65 सही 5/11, यानी आंसर आएगा 12:65 सही 5/11। अब मेरी बात ये बताओ, क्या कभी 12:65 आपने सुने हैं? आपको पता है जैसे 60 मिनट होता है वैसे घंटा चेंज हो जाता है, यानी कि जैसे 12:65 यानी 12:60 हुआ होगा, क्या बज गया होगा 1 बज गया होगा, यानी यहाँ पर 12 व 1 के बीच क्या आएगा, 12 व 1 के बीच की कोण आपका नहीं बन पाता है। क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं ध्यान से कुछ चीजें यहाँ पर देखिएगा। अब बताइए, क्या हमारे पास 11 व 1 के बीच, हमने बोला अभी तक देखिए जितने एंगल 1 व 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच का ही समय आया, ना तो 2 के पास पहुंचा ना ही 1 के पहले आया, मतलब ना तो 2 के बाद गया है यानी ना तो 2 बजे आया, मतलब 1:01 से और गया कितना 1:59 से पहले ही हो गया। अब ये सारे टाइम में ही हुआ होगा, 1 व 2 के बीच में ही है, 2 व 3 के बीच का समय दे रखा, 3 व 4 के बीच का, 7 व 6 व 7 के बीच का, 10 व 11 के बीच का, लेकिन 11 व 12 तो या तो 12 बजे आ गया, कितना आ गया 12 बजे आ गया, और ये कितना आ गया, तो आप देख रहे हैं यानी 11 से, ध्यान देखिएगा किससे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बात को, एक सेकेंड देखिएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर 11 से 12 और 12 से 1, ठीक है, यानी 11 व 12 के बीच में कोण नहीं बनता है, 12 व 1 के बीच में कोण नहीं बनता। बात कंफर्म है? आप देखिए 11, आपसे कोई पूछे बताइए 11 व 12 के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, नहीं बनेगा। आपसे पूछे 12 व 1 के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, नहीं बनेगा। बात कंफर्म? आप देख सकते हैं ना तो 11 व 12 के बीच में बना है और ना ही 12 व 1 के बीच में बना है, कब बनता है, सीधे सीधे बनता है कब, 12 बजे, ठीक, 12 बजे क्या बनता है, 12 बजे। तो आप देखिए ना तो हमारा कोण यहाँ वाला बना और ना ही कोण यहाँ वाला बना, कब बन रहा, इन दोनों के बीच में बन रहा, इन दोनों के बीच में, देखिए ध्यान से कब बन रहा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कब बन रहा, ठीक 12 बजे, यानी 11 से लेकर 1 के बीच में कब बन रहा, ठीक 12 बजे। कोण कितने बार बना, आप देखेंगे एक बार, यहाँ पर ये दूसरी बार, ये आ गया तीसरी बार, ये आ गया चौथी बार, ये 5, यहाँ देखेंगे 6, यहाँ देखेंगे 7, यहाँ देखेंगे 8, यहाँ आ गया 9, ये आ गया 10 और ये एक आ गया 11। बताइए बात समझाई, कब कब बना हमारे पास, यानी कि कब बना 11 बार बना, बनना चाहिए था एक्चुअली में 12 बार, लेकिन बनता कितनी बार 11 बार। क्या बात सबको समझ में आई, क्लियर हुआ? तो चलिए ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए सुबह के 1 बजे से, सुबह के 1 बजे से रात के 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, कोण कितनी बार बनेगा, तो आप बता 1 घंटे में 1 बार, तो बताइए 1 बजे से सुबह के 1 PM से, ध्यान रखिए क्या बोला, सुबह के 1 PM से अगर हम बात करें सुबह के 1 बजे से और रात के 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, सुबह के 1 बजे से रात के 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो आप कहेंगे 1 से लेकर 10 तक जाने में आप कहेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए। 1 घंटे में 1 बार तो 9 घंटे में 9 बार, देखिए ध्यान से ना, इसको समझा बोलूँ, यहाँ ध्यान देखिए। अब 1 से पहले 2 बजेगा, 2 से पहले 2 से बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब बता 1 से 2 के बीच में कितनी बार बना था, 1 बार, 2 से 3 के बीच में 1 बार, 3 से 4 के बीच में 1 बार, 4 से 5 बीच में 1 बार, 5 से 6 के बीच में 1 बार, 6 से 7 बीच में 1 बार, 7 से 8 बीच में 1 बार, 8 से 9 के बीच में 1 बार और 9 से 10 के बीच में 1 बार। तो अब ये कितनी बार बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार बन रहा, तो आप कहेंगे टोटल जो बन रहा हमारे पास वो कितनी बार बन रहा, वो टोटल बन रहा है 9 बार, ठीक है। तो आपको बस यह ध्यान रखना 1 से लेकर 10 बजे तक गया, तो कुछ लोग माइंड में आ रहा होगा ये कि ऐसा नहीं 10 घंटे हो गए, आप बताइए जरा 1 से 10 जाना भाई, तो 1 के बाद क्या होगा 2, 1 तो बच चुका है, 1 के बाद यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने घंटे हुए, 9 घंटे, ठीक है। यानी 1 बजे से लेकर
10 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। और 1 घंटे में एक बार, तो 9 घंटे में कितना बार बन रहा होगा? 9 बार बन रहा होगा। कितना बन जाएगा? 1 घंटे में एक बार, तो 9 घंटे में 9 बार। बात सबको क्लियर हुई? ये हमने एक एक चीज लिख के दिखा दी, ठीक है। एक क्वेश्चन जरा और इसका लेते हैं हम लोग, जैसे देखिए ध्यान से। हमने आपसे बोला है दोपहर के 2 पीएम से, दोपहर के 2 पीएम से, ठीक है, कब तक जाना है? नेक्स्ट अगले दिन, दोपहर के 2 पीएम से अगले दिन, या अगले दिन छोड़ो यहाँ पर, अभी पहले सिम ले लेते हैं। दोपहर के 2 पीएम से यहाँ पर एक क्वेश्चन नया लेते हैं। जैसे हमने लिखा संडे को, यहाँ पर लिखते हैं संडे को। क्या लिया? यहाँ पर लिखते हैं संडे। संडे सुबह के 8 बजे से, संडे सुबह के 8 बजे से मंडे सुबह के 2 AM तक 0 डिग्री कोण कितनी बार बना होगा, ये पूछा। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए घंटे कितने हुए। सबसे पहले घंटे, तो आप देखेंगे संडे सुबह के 8 बजे से, संडे सुबह के 8 बजे से अब देखिए सबसे पहले संडे सुबह से 8 के हम लोग कहाँ जाएंगे? मंडे के 2 PM तक, 2 AM तक ही जाना। तो बताइए संडे 8 AM से संडे 8 PM जाइए, पहले 8 PM जाइए, तो बताइए कितने घंटे होंगे? तो आप कहेंगे 12 घंटे। कितने हो गए? 12 घंटे, ठीक है। अब संडे 8 PM बाद क्या आएगा? मंडे ही आएगा आपका। जैसे रात 12 बजेगा AM लग जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? 2 AM। अब 8 के बाद देखिए 9, 10, 11, 12, 1, 2, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे, यानी यहाँ पर हो गए 6 घंटे। तो टोटल घंटे कितने हो गए? 18 घंटे हो गए। आप बताइए इस 12 घंटे में, 12 घंटे में 0 डिग्री कोण कितना बनता है? तो आप कहेंगे सर बन रहा था 11 बार। कितना बन रहा था? 11 बार। और इस 6 घंटे में 8 PM से 2 AM आए, 8 PM से 2 AM, तो यहाँ को 6 घंटे हैं, तो 6 बार। लेकिन यहाँ पे गलती ना करिए, इसको ध्यान देखिएगा। 8 के बाद आपका 9 बजेगा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 1, 1 के बाद 2। क्या होगा भाई? 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 1, और 11 के बाद 12, सॉरी कितना? 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, और 1 के बाद 2। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। आप देखिए 8 से 9 के बीच में क्या बना था? बिल्कुल बना था। 9 से 10 के बीच में बना था? बिल्कुल बना था। बात कंफर्म। 10 से 11 के बीच में बना था? बिल्कुल बना था। बताइए क्या 11 से 12, क्या 11 से 12 बना था? तो आप कहेंगे नहीं बना था। क्या 12 से 1 बना था? आप कहेंगे नहीं बना था। कब बना था? ठीक 12 बजे एक बार बना था, ठीक है। और 1 से 2 के बीच में फिर से एक बार। तो देखिए ध्यान से 1, 2, 3, 4, 5, यानी घंटे तो हैं 6, लेकिन बन कितनी बार रहा? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो आप देखेंगे यहाँ पर 11 और 5 जुड़े कितना आएगा? 16 बार। कितना बनेगा? 16 बार। यानी कि संडे सुबह के 8 बजे से मंडे सुबह के 2 AM तक, संडे सुबह के 8 AM से मंडे संडे सुबह के 8 AM से मंडे सुबह के 2 बजे तक, ठीक है, सुबह के 2 बजे तक 0 डिग्री कोण कितनी बार बन रहा है? तो आपका आंसर आएगा 16 बार बन रहा है। क्लियर हुआ? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी, अगर जब भी 0 डिग्री का कोण पूछा जाए और 12 बजे के समय बीच में है, और यदि 12 बजे के समय बीच में है, तो आपको एक क्या करना? कम करना। क्या कर लेना? कम कर लेना। जैसे कि हम आपको दे रहे हैं, यहीं पर यहाँ लिखा है शाम को 6 बजे से, शाम को 6 बजे से, या सुबह के 6 बजे से, सुबह के 6 बजे से शाम को 3 बजे तक 0 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा? तो आप देखेंगे 6 से क्या जाएंगे? 7 जाएंगे, या नीचे समझा देते हैं। यहाँ देखिए 6 से क्या जाएंगे? 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 11, 12, 1, 2, और यहाँ क्या आ जाएगा? क्या 3 आ जाएगा? आ जाएगा। 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। क्या बताइए? 12 जैसे बजा उसका PM लग गया होगा? लग गया होगा। तो आप बताइए 6 से 7 के बीच में एक बार, 7 से 8 के बीच में एक बार, 8 से 9 के बीच में एक बार, 9 से 10 के बीच में एक बार, 10 से 11 के बीच में एक बार, 11 से 12 के बीच में एक बार, 12 से 1 बनेगा? नहीं बनेगा। 11 से 12 बनेगा? नहीं बनेगा। ध्यान देखिए इस लाइन को जरा, यहाँ पर बताइए क्या 11 से 12 के बीच में बना था? तो आप कहेंगे सर नहीं बना था। 12 से 1 के बीच में नहीं बना था। 1 से 2 के बीच में एक बार, 2 से 3 के बीच में एक बार। ये कब बना था? ठीक 12 बजे एक बार। कब बना था? ठीक 12 बजे। यानी कुल मिलाकर आप इतना ध्यान रखो कि 11 से 1 के बीच में एक बार बनेगा, 11 से 1 के बीच में एक बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कितना बार बना? 8 बार बन रहा है।
कितना बन रहा, 8 बार बन रहा। बात समझ में आई। तो 6 बजे से 3 बजे तक ध्यान से कितना, 6 बजे से 3 बजे तक अगर हम लोग जा रहे हैं तो कितने घंटे हुए हैं। तो आप देखिए ध्यान से, आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या उंगली जोड़ो, 7 8 9 10 11 12 1 2 3, कितने घंटे हो रहे, 9 घंटे। यानी 9 घंटे हमारे पास हो गए हैं। 1 घंटे में बनता है 1 बार, तो 9 घंटे में 9 बार कितना बनना चाहिए था, 9 बार। लेकिन बन कितनी बार, 8 बार। बस आपके माइंड इतना आना चाहिए, अगर 12 बजे के समय बीच में आ रहा, 0 डिग्री कोण आपसे पूछा जा रहा, और यदि 12 बजे के समय बीच में आ रहा, तो आपको क्या करना, 1 माइनस करना, एक इससे क्या करना, माइनस करना। आप देखिए 6 बजे, सुबह के 6 बजे चले थे और दोपहर के 3 बजे तक गए, क्या 12 बीच में बजा होगा, तो आपके बिल्कुल बजा होगा। यदि 12 बज रहा है तो एक कम कर देना, तो आंसर कितना आएगा, 8 बार आपका आंसर आ रहा होगा। कितना आ जाएगा, 8 बार आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात सभी को कंफर्म हुई भाई, कितनी बार आएगा, 8 बार आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर सभी को। तो 0 डिग्री कोण समझ में आया। तो आज की जो फर्स्ट क्लास थी आपकी, इसमें हमने आपको बताया सबसे पहले एंगल निकालना, क्या था, एंगल निकालना, और फिर आपको टाइम निकालना भी सिखाया। क्या सिखाया, टाइम निकालना, और टाइम निकालने के साथ साथ आपको 0 डिग्री कोण भी सिखा दिया कि 0 डिग्री कोण कितनी बार बनता है। 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में बनना चाहिए तो 12 बार, बना कितनी बार, 11 बार। तो 24 घंटे में बनना चाहिए 24 बार, बना कितना, 22 बार। सारी चीज एक एक चीज लिख के दिखाई आपको, कैसे कहाँ बना, कहाँ कम हुआ। 0 डिग्री कोण कहाँ कम करना, अगर 12 बजे के समय बीच में आ रहा तो आपको एक माइनस करना, और नहीं आ रहा तो जितने घंटे उतना ही आंसर। क्या हुआ भाई, नहीं अगर आ रहा है 12 के बीच में, अगर नहीं आ रहा तो जितने घंटे उतने ही आंसर, और यदि 12 के बीच में आ रहा तो जितने घंटे उससे एक कम आपका आंसर। क्लियर सभी को। तो दोस्तों आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से एक एक चीज के पॉइंट समझिएगा। और नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, वो होगी 90 एंगल पर और 180 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो आज आप इसको अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।